नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज IVN 7 की चौपाल, चुनावी चौपाल लग रही है बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के जगतपुर गांव में, और हम चप्पे चप्पे में जा रहे हैं। जगमगाती चमचमाती दिल्ली में भी और ग्रामीण इलाके में भी, जहां आज हम हैं। और हमारी मंशा क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली, ये दिल दुरुस्त है क्या? क्या इस दिल को एक ट्रांसप्लांट की जरूरत है या फिर एक पेसमेकर की? और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? अगर दिल दुरुस्त है तो कांग्रेस बनी रहेगी। क्या बीजेपी ट्रांसप्लांट कर देगी कांग्रेस की सरकार को, या फिर आम आदमी पार्टी के झाड़ू के पेसमेकर की जरूरत होगी? आज जनता पूछेगी सवाल, नेताओं को देने ही होंगे जवाब, क्योंकि यह है मेरा वोट मेरी सरकार। क्या है ये? हाथ उठा के कहिए। और जनता के सवालों के जवाब देने के लिए कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ। हैं गौरव खारी साहब, बीजेपी के नेता हैं, यहां पर बीजेपी के ही विधायक हैं। हमारे साथ अमन त्यागी हैं, कांग्रेस की ओर से कमान संभाली है, जबकि संजीव झा हैं आम आदमी पार्टी के। झाड़ू लेकर किस पर झाड़ू चलाएंगे ये इनसे जानेंगे। लेकिन खारी साहब, ये बताइए, आपको क्यों चुना जाए? क्या कमाल किया आपके विधायक ने कि दोबारा से कमल पर बटन दबाया जाए? आप पिछले 5 साल, अभी बीजेपी जीती थी, 5 साल से पहले कांग्रेस लगातार यहां सत्ता में रही, और मुझे लगता है कि जितने पिछले 5 साल में काम हुए हैं, पिछले 15 साल में सरकार के, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो नालियां हों, पानी हो, बिजली हो, मुकुंदपुर में सड़कें बहुत अच्छी हैं, जितना भी था पहले से कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है बताइए कितने नए स्कूल बने? स्कूल 3 नए स्कूल बने। अस्पताल कितने बने? एक ही। और एक ये जो आपने आज सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा, एक अस्पताल पूरी बुराड़ी विधानसभा में पिछले कम से कम 50 साल से जिसका एक क्वेश्चन था, और लगातार कांग्रेस के, चाहे वहां पर हेल्थ मिनिस्टर आया, खारी साहब कितने स्टेडियम इस समय कोई नहीं बना। यहाँ पहले मूलभूत समस्याओं का इशू है अभी तक। पार्क कितने हैं? अभी ये जितना मैंने कहा, पहले सड़क, नाली, पानी, बिजली, हॉस्पिटल से निकल जाए तो मुझे लगता है कि हम लग्जरी। मतलब बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र आज भी गांव का गांव बना हुआ है। रूरल बेल्ट है, दिल्ली में होने के बावजूद गांव है। क्या मानते हैं ये बात? नहीं, रूरल बेल्ट है। भाई विधायक आपके, 3 पार्षद आपके, गलत कह रहा हूं क्या? जिम्मेदारी किसकी फिर? नहीं, जिम्मेदारी जितनी हमारी उतनी दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार की। आपकी जिम्मेदारी नहीं, विधायक आपका, मैंने पहले बोला जितनी जिम्मेदारी हमारी है। मुझे लगता है अगर विधायक हूं, अगर हमारे श्री कृष्ण त्यागी विधायक है, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जो पिछले 20 सालों से सड़कें नहीं बनी, जो पिछले 20 सालों से तो पानी नहीं आ रहा, जो 5 साल से तो आप 5 सालों में हमें सड़कें, पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइटें, ये सारी सुविधा लेकर लोग तो ये कहते हैं सड़कें वहां से जाती हैं जहां से किशन के जमीन लगती है। नहीं, आप जाकर देखिए। आज मैं दावे से कह सकता हूं आपसे, आप यहाँ 72 अनऑथराइज कॉलोनी है, आज कम से कम 60 अनऑथराइज कॉलोनियों में सड़क, नाली, पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइटों का काम हो चुका है। दावे से कहता हूं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये आप दावा कर रहे हैं? दावा श्री कृष्ण त्यागी जी के दम पे दावा कर रहा हूं, उनके ब्याह पे दावा कर रहा हूं। चलिए, हमारे साथ इलाके के उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, दीपक त्यागी भी आ गए हैं। दीपक, ये बताइए कि हाथ पर बटन क्यों दबाया जाए? हाथ पर बटन इसलिए दबाया जाए क्योंकि हमने डेवलपमेंट के काम किए हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर। वो बुराड़ी विधानसभा की अगर बात करूं तो क्या काम किए दिल्ली सरकार ने? 42 कॉलोनी के अंदर पानी की लाइन डलवाई यहाँ पर जी। हमने 36 कॉलोनी के अंदर जो है यहाँ पर सड़कें बनवाई आरएमसी की, और अभी भी हमारे यहाँ पर जो कॉलोनियां पास की हैं उनमें गलियां खरंजे आरएमसी 18-20 पास की हैं और 30 अभी भी पास होनी बाकी है। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? हमारे यहाँ पर 23 कॉलोनी बची है अभी जो पास होने जा रही है। बाकी सब पास हो गई है। हाँ, तो वो 23 का क्या ये झुंझुना ही लटकाए रखोगे? अगले चुनाव के लिए बचा रखा है क्या कि फिर इनके पास जाओगे आपके कर देंगे रेगुलराइज? कुछ जगह पे क्या हुआ, मल्टीपल आरडब्ल्यू बनी हुई है, दैट्स व्हाई ये उसी की वजह से दिक्कत आती है। जो मल्टीपल आरडब्ल्यू बनी है उसकी वजह से दिक्कत आई है, और इलेक्शन के तुरंत बाद उनको हम पूरा करेंगे, और हमने काम किया है। यहाँ पर दीपक, आरोप ये भी लग रहे हैं, यहाँ के लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर आपके 14 पदाधिकारी हैं जो नेता हैं बुराड़ी के, पर टिकट आपको दिया गया, कुछ पैसे का लेन देन भी हुआ, ये आरोप लगाया जा रहा है। क्या ये सच है? नहीं, कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, इस पार्टी के अंदर कभी ऐसा नहीं होता। 125 पुरानी पार्टी है, यहाँ वर्कर को टिकट दी जाती है जी। मैं 10 साल नहीं, पदाधिकारियों को नहीं दिया, आपके पास कोई पद नहीं था, लेकिन आप कुछ नेताओं के काफी नजदीकी हैं तो टिकट मिल गया। नहीं, मैं आपको बता दूंगा आपको जी। मैं 9 साल जिला यूथ कांग्रेस का यहाँ का अध्यक्ष रहा हूँ जी। उससे पहले मैं दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस का सचिव रहा, फिर जनरल सेक्रेटरी बना, और 9 साल मैंने जिला अध्यक्ष का पद, जब टिकट मिला था मुझे पहली बार तो जिला अध्यक्ष था। अभी मैं डेलीगेट हूँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, पार्टी का जी। तो मैं कांग्रेस परिवार जुड़ा हुआ हूँ। तो कांग्रेस एकजुट है यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए, लड़ रही है और जोर से लड़ रही है। झाड़ू क्या कमाल करेगी? झाड़ू पर बटन क्यों दबाएं? अभी आपने इनको भी सुना, बीजेपी को सुना, कांग्रेस को भी सुना। इन्होंने कहा 10 साल कांग्रेस ने काम नहीं किया, 5 साल इन्होंने काम नहीं किया।
बात बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, बात सब मिलकर लूटने की है। ये लूट खसोट आज तक करते आए हैं और इस लूट खसोट को रोकने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। अब आम आदमी पार्टी सत्ता की राजनीति नहीं करेगी, सत्ता बदलने की राजनीति कर रही है और जनता को मालिक बनाने की कर रही है। पिछले एक साल से साहब मुझे ये बताइए, रहते आप उत्तम नगर में, अब किराए का यहाँ मकान ले लिया, आप पर भरोसा कैसे करें? आप पर भरोसा कैसे करें? सबसे पहली बात, थोड़ी जानकारी और इकट्ठा कर लें। अगर मैं 10 साल पूर्वी दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियां उठाकर मैंने काम किया, 6 महीने 7 महीने में वहां रहा। नहीं, आम आदमी तो ये आम बुराड़ीवासी नहीं, मैं वही भैया यहाँ के नहीं हो, मैं वही बताना चाहता हूँ। तो उत्तम नगर में किराए के मकान पर रहने लगे। नहीं, अभी नहीं, मैं पिछले 1-1.5 साल से मैं बुराड़ी में, कौशिक में रहता आया हूं। मैं जानकारी पहले आपको दे दूं। दूसरी बात कि हमेशा हम झुग्गी झोपड़ी जाकर काम करते आए, मैंने उनके जीवन स्तर को देखा है। सेवा करने कोई क्षेत्र नहीं होता, सत्ता का क्षेत्र होता है। मुझे लगा सत्ता की बात कर रहे हैं, सत्ता का दिखती है आपको, सेवा कोई क्षेत्र नहीं होता। मुझे लगा जहाँ साहब आप कहेंगे कि शीला दीक्षित भी तो उत्तर प्रदेश से ही आई और कन्नौज से हार कर आई यहाँ। चलिए हमें राजनीति करनी। पूछ लेते हैं, 1 मिनट में आ रहा हूँ। मैं बीजेपी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जैसे गौरव भाई ने कहा कि सड़कें बनी, ये मेरे पास ये 100 फुट सड़क है, इसका लेटर है जो नारियल फोड़ा इन्होंने एमएलए जी ने, जबकि ये सारा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है। मैं पूछ चाहता हूं कि नारियल फोड़ देते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं कि भाई ये हमने दिया है, बजट ये दिया है, तो इसका मुझे जवाब चाहिए। इसका जवाब चाहिए। आप सवाल पूछना चाहेंगे? जी देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी काम हुए हैं, कांग्रेस का जो विधायक था उसके ही समय के काम पूरे हुए हैं और जो वर्तमान विधायक है उसने एक भी काम नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप रोड देख लीजिए कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसका रूरल डेवलपमेंट जो मंगत राम सिंघल जी चेयरमैन है, हमने पैसा सैंक्शन कराया, सैंक्शन होने के बाद भी अब तक उसको रोड को नहीं बनवा सके, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। चलिए कुछ और सवाल। जी आप आइए। सर, मेरा सवाल संजीव झा जी से है कि ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं और हमारे को राष्ट्रपति जी ने एक सर्टिफिकेट दे रखा है, बाकी जो भारतवासी हैं वो सब बेईमान है। मैं संजीव झा जी से पूछना चाहता हूं, क्या बुराड़ी में सब बेईमान है कि जो भारत का जो प्रत्यक्ष यहाँ पर भेजा गया है, क्या अरविंद केजरीवाल सब बेईमान है या अकेले ईमानदारी के ठेकेदार हैं क्या? चलिए थोड़ा सा आगे भी पूछते हैं। मैं आ रहा हूँ। मैं अपने पूर्व निगम पार्षद जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जब निगम पार्षद ये थे, हमारे यहाँ 25 फुट की जो कटिंग का पैसा है वो कहाँ है? और हमारी पूरी बुढ़ार विधानसभा में जितने कूड़ाघर बने हुए, कितने कूड़ाघर बने हुए हैं? अगर बने हुए हैं तो जो हरदेव नगर में है उसकी क्या हालत है, वो कहाँ है? यहाँ पर खारी साहब आपसे सवाल और सवाल। एक बीच में खबर भी आई थी बड़ी दिलचस्प कि यहाँ पर एक FIR दर्ज हो गई थी कि शौचालय चोरी हो गया। ये आपके कार्यकाल के दौरान की बात थी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। अभी भाई ने बताया कि बुराड़ी मेन रोड किसने बनाया। कई बार राजनीति में होता है कि जब हम इस तरह की डिबेट्स में होते हैं तो हम कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, मगर जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज बुराड़ी मेन रोड पे चले जाइए, वहां बहुत बड़ा सरकारी पत्थर लगा, सरकारी पत्थर पे साफ साफ लिखा है कि इसका उद्घाटन किसने किया, किसने अध्यक्षता करी और किसके द्वारा निर्माण किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ था। विधायक श्री कृष्ण त्यागी थे, मैं खुद काउंसलर था वहां पर। जब जोनल चेयरमैन रहते हुए मैंने वो सड़क पास कराई और दिल्ली नगर निगम ने वो सड़क बनवाई थी। जी, लेकिन मुझे ये बताइए त्यागी साहब कि भाई बीजेपी का विधायक या इनके पार्षद, 15 साल से सरकार आपकी, अभी तक आपने मुझे नहीं गिनवा पाए हैं कि बुराड़ी, खास बुराड़ी के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस पार्टी ने 208 करोड़ की लागत से यहाँ पर 200 बेड का अस्पताल का काम शुरू हो गया है। काम शुरू हो रहा है, हर चीज के नारियल ही फूटते रहते हैं और काम शुरू होता रहता है, शुरुआत हुई है, वो अंजाम तक नहीं पहुंचता। 208 करोड़ रुपए का इतना बड़ा 200 बेड का अस्पताल हमारे यहाँ बन रहा है, वो हमने बहुत बड़ा काम यहाँ पर किया है। अभी 6 लेन का कॉरिडोर हमने स्टार्ट किया अभी यहाँ पर, जिसपे काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद उसका शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री यहाँ कितनी बार आई? मुख्यमंत्री हमारे यहाँ 3 बार आई। 3 बार 5 साल में? काफी लगाव है इस इलाके से, है ना? लगता है 5 साल में 3 बार मौका मिल गया। समझे नहीं, हम एमएलए पावर में नहीं था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो जो काम हम मतलब हार गए तो नहीं आएंगे वहां पर? नहीं, ऐसा नहीं। ये है क्या नहीं का मतलब? हमारे यहाँ पर चला गया ना, क्योंकि उनका प्रतिनिधि यहाँ पर बैठा हुआ है जी, मैडम का और जयप्रकाश अग्रवाल जी का प्रतिनिधि, और मैं हारने के बाद भी घर नहीं बैठा। मैंने विधायक से ज्यादा यहाँ पर काम किए। और जो मेरे भाई अभी कह रहे थे, वो सेंट्रल CRS फंड था जो 24 करोड़ 38 लाख 54,000 रुपए का, वो फंड वो भी तो हमारा ही पैसा है, कोई जेब से थोड़ा दे रही है कांग्रेस। बिल्कुल हमारा, और हमने पैसे दिए, एहसान किया पैसे देके, हमारे पैसे हैं। ये हमारा से पब्लिक का पैसा है, लेकिन बात ये होती है कि कौन काम कर रहा है, किस फंड से कहां से पैसा आ रहा है, वो सच्ची बात हम बोल रहे हैं।
मैं यहाँ पर आपने कहा 3 बार आई है, तो एहसान रहा इस क्षेत्र का कि 3 बार सीएम आ गई। यहाँ से सांसद जयप्रकाश अग्रवाल हैं और पूरी दिल्ली जानती है जयप्रकाश और सीएम के अंदर क्यों कितनी खींचातानी है, और वो पूरी दिल्ली में मेट्रो आई। एक विडंबना बताता हूं आपको, जयप्रकाश अग्रवाल जी की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा है, एक एरिया बता दो जहां पर मेट्रो वहां पर पहुंची हो। और ये जो कॉरिडोर जोड़ना था, मुकुंदपुर मेट्रो रोक दी और उधर शिवविहार में मेट्रो रोक दी, और इस एरिया में मेट्रो नहीं आई। मैं बीजेपी के गौरव खारी जी से क्वेश्चन करना, सारे कांग्रेस वाले बैठे हुए हैं क्या? बीजेपी से सवाल नहीं, मैं ना कांग्रेस से हूँ, ना बीजेपी से हूँ, ना आम आदमी पार्टी से हूँ। मैं गौरव जी से पूछना चाहता हूँ कि जो क्षेत्र में काम हो रहे हैं, हमारे विधायक जी ने चक्रोड़ का पैसा, चक्रोड़ का हम बोलते हैं कि आपने चक्रोड़ में लगा दिया, क्या वो चक्रोड़ उनको गांव के एरिया में नजर नहीं आई जहाँ पे आबादी रहती है, जहाँ पे सुविधाएं की हमें मूलभूत सुविधा की जरूरत होती है? बिल्कुल, यहाँ सड़कों की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे भी आता हूँ, आ रहा हूँ। मैं पूछना चाहूंगा गौरव खारी जी से कि हमारे विधायक ने हमारे गांव जगतपुर में कौन सा कार्य किया है, कहां सड़कें बनाई हैं, इवन दो एक बल्ब भी यहां पे नहीं लगाया है। आप तो आम आदमी को यहाँ बता रहे हैं। मेरा एक प्रश्न दोनों से है, कांग्रेस और बीजेपी से। बुराड़ी बाईपास से लेकर और केशवनगर तक आप जो सड़कों के दावे कर रहे हैं, शायद वो सड़कें इतनी टूटी हुई हैं, शायद आज चलना मुनासिब नहीं है, तो शायद कुछ जवाब दे दीजिए आपके विकास कार्यों के क्या हो रहा है। हम इन दोनों से पूछना चाहते हैं, इन्होंने युवा के लिए क्या किया अब तक? युवा के लिए क्या किया, युवा यहाँ पर सवाल। और कोई सवाल पूछना चाह रहा है? आप पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आगे आइए जी। सर, चुनाव के समय में सारे कांग्रेस बीजेपी के सब आ जाते हैं। 5 साल में कृष्णा त्यागी विधायक जी कहीं भी गली मोहल्ले कॉलोनियों में नहीं आते हैं, उनकी परेशानियां नहीं पूछते हैं कि उन्हें पूरा राशन क्यों नहीं मिल रहा है, बिजली के दाम क्यों ज्यादा बढ़े हैं, एक कोई आवाज नहीं उठाते। इसलिए एक विकल्प है आम आदमी पार्टी। अच्छा, चलिए आप सवाल पूछना चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा कि गौरव खारी जी के हमारे विधायक जी ने, जिले सिंह ने 10 एकड़ जमीन थी जिसमें इन्होंने कॉलोनी कटवा दी, और आदि वो आज भी बची है, उसमें बाकायदा रिट लगी हुई है, उसमें कम्युनिटी सेंटर बनना था, उसमें पार्क बनना था। ये मैं गौरव खारी जी से पूछा। मैंने एक पार्क का सवाल पूछा जी, मैं आ रहा हूँ। सर, जो ये रोडों के लिए घोषणा कर रहे हैं कि हमने अनऑथराइज कॉलोनियों में रोड बनाई है, मेरे पास आरटीआई है जिसमें एक भी अभी डेट की है 8/11/2013 की, एक भी अनऑथराइज कॉलोनियों में कहीं भी एक पैसा विधायक जी ने नहीं लगाया, बीजेपी विधायक ने। ये सारे सर झूठ बोल रहे हैं, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। आपके पास आता हूं, लेकिन यहाँ पर आप पर सीधा आरोप लग रहा है कि आप ही अकेले ईमानदार रह गए क्या पूरे देश में? सबको आप बेईमान बताने पर तुले हुए हैं। इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। मैंने कभी ये नहीं कहा मैं ईमानदार, हमारी पार्टी के लोग कहते हैं केवल वही ईमानदार हैं। सवाल ये है, बार बार मैं कहता हूं, सत्ता और सेवा में को फर्क को समझिए। जब आप सत्ता की बात करते हैं तो क्षेत्र याद आता है, जब सेवा की बात करते हैं पूरा देश आपका दिखता है। आप सत्ता की बात कर रहे हैं, सेवा की बात नहीं कर रहे हैं। सेवा करने के लिए कोई भी जगह कहीं भी खुला वर्ग लोग कर सकता है। तो बात ईमानदार बेईमान की नहीं है, कहीं भी जाकर के जो ईमानदारी से काम करे उसको आगे आना चाहिए। यहाँ पर ये बताइए त्यागी साहब, जो एक युवाओं का भी सवाल है, आप कह रहे हैं दिल्ली को चमका दिया, बुराड़ी को कैसे चमकाया आपने? युवाओं के लिए क्या किया? मैं 5 साल से तो मैं तो इलेक्शन हार गया था, उसके बाद जिम्मेदारी बनती है विधायक की। यहाँ से जो 3 पार्षद थे बीजेपी, आपने कितने आंदोलन चलाए, कितने धरने दिए? हमने तो रोड भी रोकी है, मेन रोड भी जाम किया, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता इन चीजों में कि रोड रोके, रोड को जाम। महंगाई तो बढ़ाई आपने, एक काम तो किया है, एक काम तो किया, महंगाई बढ़ा दी। सर पूरे बिल्कुल सही कह रहे हो, महंगाई बढ़ रही है आज, लेकिन पूरे अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर महंगाई बढ़ रही है और इसको कोई सरकार कम करने वाले नहीं है। और जो मेरे भाई अभी कह रहे थे ईमानदार, उसकी बात देखिए, काम जब प्रैक्टिकल में करने पे आते हैं तो पता लगता है। अभी इनकी पार्टी का आपने देखा था किस तरीके से क्या हो रहा है वहाँ पर। जो बात करते हैं देश को चलाएंगे, कैसे ही सहन हो जाए, एक लीक काजल की लागी फैलानी, ये भी वैसे ही हो जाएंगे, आप जैसे हो जाएंगे, ये कह रहे हैं। नहीं, हमने काम किया। हर पार्टी में हर एक से आदमी अक्सर नहीं होता है। हमने अपने में बुराड़ी विधानसभा की बात करता हूँ अगर, तो हमने यहाँ पर काम किया है दबा के, और इसी परिप्रेक्ष्य में आज लोग जिता भी रहे हैं। लेकिन आप पर देखिए सीधे आरोप लग रहे हैं खारी, आप पर, आपके विधायक पर। यहाँ पर आरटीआई का जिक्र किया जा रहा है, कह रहे हैं पैसे लगाए, वो लगाए ही नहीं। मेरे 2 इश्यूज हैं। मेरी बिल्ली मैं ही हूं, आप ही की सरकार है। आपने पूछा युवाओं के लिए क्या किया, वो कहते हैं जी हमने धरने प्रदर्शन किए। अरे मेरी सरकार थी तो आप सब, मुझे लगता है अगर दिल्ली के अंदर कोई सबसे क्लोज है तो दीपक भाई सीएम के बड़े क्लोज हैं। यहाँ आईटीआई खुल सकता था, यहाँ हॉस्पिटल्स खुल सकते थे, यहाँ स्कूल्स खुल सकते थे, यहाँ कॉलेजेस खुल सकते थे। क्या आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर, क्योंकि बुराड़ी में बीजेपी का वर्चस्व है, काम नहीं होने दिया? बीजेपी से भी ज्यादा, मैं कहता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, बीजेपी से ज्यादा जयप्रकाश अग्रवाल, सिर्फ जो कि कांग्रेस का सांसद है, सीएम ने इस वजह से काम नहीं होने दिया। चलिए एक और सवाल लेते हैं, आप पूछना चाह रहे थे जी, ये मैं पकड़ रहा हूँ। मैं गौरव खारी जी से पूछना चाहता हूँ, जब जिले सिंह हमारे यहाँ से विधायक थे तो हमारे गांव के सफाई कर्मचारियों की 28 की स्ट्रेंथ थी,
और आज गांव में 6 कर्मचारी लगते, बोले निगम पार्षद को पैसा जाता और एमएलए को पैसा जाता। यहाँ पर लोगों के सवाल लगातार जारी हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों से अपील भी करेंगे, एक प्रण लेंगे, हम यहाँ पर एक कसम उठाएंगे कि 4 तारीख को बटन भी दबाना है। ये सिर्फ हक नहीं, ये जिम्मेदारी भी है। ब्रेक के बाद एक प्रण।